एक समय के अंदर आते हैं और उस समय से पहली सांस से एक समय शुरू होता है। यहाँ पर समय स्टार्ट हुआ, पहली सांस, फिर दूसरी, तीसरी, ऐसे एक समय गुजरता है और यहाँ पर मृत्यु का दिन होता है। सिकंदर को ज्ञान हो गया। सिकंदर ने कहा, मेरे दोस्त सेलुकस, जब मेरे को अर्थी पर लेके जाओ तब एक बात याद रखना कि मेरे हाथ दोनों अर्थी से बाहर होने चाहिए, लटकने चाहिए। गुरुजी, समय क्या है? लोग कहते हैं कि हमारा अच्छा समय चल रहा है, अब हमारा बुरा समय चल रहा है, तो समय का लोगों के जीवन पे कितना प्रभाव पड़ा है? जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज की पीढ़ी समय, घड़ी की सुइयों को ही समय समझती है। वो सोचते हैं कि जो घड़ी की सुइयाँ चल रही है, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, ये समय है। मैं इस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तब से वो समय चला ही आ रहा है। मैं उस काल की, उस चक्र की बात कर रहा हूँ कि जब ये इस ब्रह्मांड के अंदर इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। शुरुआत में ऋषि मनु और प्रहलाद जैसे भगत और बहुत सारे यहाँ पर संत मुनि आए। श्री रामचंद्र जी भी इसी धरती पर आए और वो आके चले गए। वो एक समय था, एक समय के अंदर उन्होंने जन्म लिया और कुछ सालों बाद में एक समय आया कि वो अपनी यहाँ पर लीला करके इस दुनिया से चले गए। उसके बाद में एक समय आया, भगवान श्री कृष्ण आए, वो भी एक समय था। उन्होंने कुछ साल तक यहाँ पर लीला की, फिर वो इस पृथ्वी से चले गए। ये पृथ्वी वहीं पर रही, लोग बदलते गए। उसके बाद में समय आया, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, ये आए और ये भी एक समय में आए थे और चले गए। उसके बाद में समय आया, आज से 600 वर्ष पहले, उसको भक्ति काल बोलते हैं। उस भक्ति काल के अंदर नानक जी, कबीर जी और गुरु जम्बेश्वर भगवान जी, ये बहुत सारे संत महाराज आए। उन्होंने आकर इस धरती के ऊपर लोगों को ज्ञान दिया। उसके बाद में वो भी एक समय था, तब वो जन्मे और फिर वो चले गए, लेकिन ये पृथ्वी यहीं रही, लोग बदलते रहे। उसके बाद में अगर हम बात करें, जैसे कुछ वर्ष पहले हमारे दादाजी ने जन्म लिया, और जब दादाजी ने जन्म लिया तो उनके घर पे, जब पहले दिन जन्म लिया तो उनके घर पे बड़ी खुशियाँ मनाई गई थी कि हमारे घर पे एक बेटा हुआ है, और पूरे घर वाले खुश थे। तो हमारे दादाजी कभी बालक थे, लोग उन्हें गोदियों में खिलाते थे, सब हंसते थे कि बड़ा होशियार बच्चा है। फिर वो धीरे धीरे बालकपन से जवान हुए, और जवान हुए तो उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद में वो धीरे धीरे आगे अपना जीवन बिताते गए। उसके बाद में हमारे पिताजी का जन्म हुआ। धीरे धीरे उनका, दादाजी का समय ख़त्म हुआ और पिताजी का शुरू हो गया। वो भी एक समय था, दादाजी ने जन्म लिया और वो चले गए इस पृथ्वी से। उसके बाद में पिताजी आए इसमें, इसी पृथ्वी के ऊपर। उनका भी आने का एक समय था, वो भी बालकपन थे, फिर वो जवान हुए, फिर वो बूढ़े हुए और चले गए। हमारा जन्म हुआ, वो भी एक समय था, हम भी कभी बालक थे, और पल पल करते 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 आज हम 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, कोई 50 साल का एक समय है, हम वहाँ तक आ गए हैं। तो जब वो और भी यहाँ पर पृथ्वी पर बहुत सारे लोग आए थे, तो एक समय के अंदर आते हैं और उस समय से, पहली सांस से एक समय शुरू होता है। यहाँ पर समय स्टार्ट हुआ, पहली सांस, फिर दूसरी, तीसरी, ऐसे एक समय गुजरता है और यहाँ पर मृत्यु का दिन होता है। तो उस तक, मृत्यु तक हमें पहुँचना होता है। जैसे आज हमारी उम्र मान लेते हैं 40 साल की हो गई है, तो लोग बोलते हैं कि मैं 40 साल का हो गया हूँ। तो मैं तो यूँ कहता हूँ, 40 साल का हो नहीं गया हूँ, 40 साल हम अपने जीवन में से मर गए हैं। जितना हमारा जीवन है, आज की औसतन 60 साल 70 साल की उम्र होती है। तो जैसे 40 साल की किसी की एज हो गई, मेरी जैसे आज 40 साल की एज हो चुकी है, और औसतन हम मान लेते हैं। वैसे तो उम्र का कोई पता नहीं है कि एक पल बाद में क्या होगा। वैसे तो पता ये भी नहीं होता कि आपने देखा होगा प्रेरणा जी, कि आपने इतने बहुत सारे ऐसे लोग सुने होंगे कि कोई बचपन में, गर्भ में ही बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। कुछ एक दिन के होते हैं तो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, कोई 50 का, कोई 60 70, यानी उम्र फिक्स नहीं है कि इतने साल बाद में और इतने दिन और इतने घंटे बाद में व्यक्ति मरेगा। यानी हम पहली सांस लेते हैं, वहीं से हमारी मृत्यु शुरू हो जाती है। पहली सांस ली, उतनी हमारी टोटल उम्र में से एक सांस कम हो गई, फिर दूसरी सांस ली, 2 सांस कम हो गई। क्षण 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 करते करते, जैसे हमारा जन्म हुआ था, तो जब हमारा जन्म हुआ, हमारा वेट था 3 किलो। तो 3 किलो से आज हमारा वेट हो गया 60 किलो, 70 किलो। तो ये हमारा, ये पल 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 करते करते रूप बदला है।
अब हमें पूछे कि कब हम बालकपन से जवान हुए, तो अब कोई नहीं बता पाएगा। हमारे घर में एक बच्चा होता छोटा सा, वो कब छोटा सा 3 किलो का 70 किलो का हो जाता है, हम उसे देख नहीं पाते कौन से दिन हुआ है। यानी पल 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 करते करते, जैसे हमने ये बात अभी शुरू की थी तो लगभग 4-5 मिनट हो गई, तो हम अपने जीवन में से 5 मिनट और मर गए हैं। यानी हर पल हम मरते जा रहे हैं। और हम नहीं, इस पृथ्वी की जितनी भी चीज़ें हैं, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़, जितनी भी चीज़ें हैं, मैं तो यूँ बोलता हूँ इमारत है, कोई इमारत बनी, उस इमारत का भी एक समय है। आज बनी कोई बड़ी इमारत है, 200 साल बाद में गिर जाएगी, कोई 500 साल बाद में गिर जाएगी। यानी इस प्रकृति के अंदर हर जो दृश्य चीज़ें हैं वो बन रही है, पल पल में समय बदल रहा है। बिल्कुल वो मर रही है। तो कहने का मतलब क्या, जितना हमने जिया वो समय हम मर चुके हैं, और जितना समय बचा है वो मरना बाकी है। तो समय का जो चक्कर है वो यहाँ पर कोई समझ गया, वो सब कुछ समझ गया। और मैं तो ये बोलता हूँ कि यहाँ पर आपने देखा होगा, इस पृथ्वी के ऊपर लोग सोचते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये प्राप्त करूंगा, मुझे ये चाहिए, तो ये अज्ञान है। यहाँ पर इस पृथ्वी पर बड़े बड़े लोग आए और जिनके भय से पूरी पृथ्वी भयभीत रहा करती थी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, रावण आया यहाँ पर, और कंस आया, दुर्योधन आया, और सिकंदर आया। सिकंदर के ऊपर मैं थोड़ी आपको बात बताता हूँ। यूनान से जब सिकंदर आया था, एक समय था वो भी, तो यूनान से जब वो एक लड़का था, उसकी उम्र छोटी उम्र थी सिकंदर की, बताते हैं 24-25 साल की एज थी, तो उसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। पूरी पृथ्वी को जीतने के बाद में जब अपने यहाँ भारत में आया, तो यहाँ भारत में उस समय चाणक्य जैसे यहाँ पर संत हुआ करते थे, तो उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी कि सिकंदर जब यहाँ पर आएगा तो हम उनका कैसे वेलकम करेंगे। तो सिकंदर जब भारत में पहुँचा तो उसके सामने सिकंदर बोला कि मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना खिलाओ। उनकी पूरी सेना थी, तो चाणक्य के इशारे के हिसाब से उसके सामने सोने की थाली रखी गई, उसमें सोने की सब्जी डाली गई, सोने की रोटियां डाली गई और रख दी। तो सिकंदर कहने लगा, क्या मजाक कर रहे हो आप ऐसे, कि सोना मैं कैसे खा पाऊंगा। तो उन्होंने कहा, नहीं आप सोने के लिए तो घूम रहे हैं ना पूरी पृथ्वी के ऊपर, आप सोना खाइए। वो बोले नहीं, सोना नहीं खा पाऊंगा। तो वो बोले क्या खाते हैं आप? वो बोले अनाज खाता हूँ मैं। तो वो बोले कि चाणक्य बोले कि अनाज अगर आप खाते हो तो आपकी यूनान की धरती के ऊपर अनाज होता है क्या? तो वो बोला बहुत होता है, हमारे यूनान के अंदर बहुत अनाज होता है। तो बोला अगर अनाज आपको यूनान के अंदर मिल रहा था तो इतनी दूर भटकते भटकते क्यों आ गए? वहाँ आराम से बैठ के आप खाना खाते और अपना जीवन व्यापन करते। यहाँ पर सारे लोग आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, यहाँ पर किसी को पूरी जीवन तो रहना नहीं है, ऐसे नहीं कि 1000 साल 2000 साल 5000 साल रहना है। तो चाणक्य के इतना कहने पर सिकंदर को समझ में आ गया कि समय पल पल गुजरा जा रहा है और अनाज हमारे देश में होता है, तो क्यों ना हम वापस चलें। तो इतना सुनते ही सिकंदर ने अपनी पूरी सेना को लेके वापस चला। तो जब रास्ते में जा रहा था तो बीमार पड़ गया सिकंदर। तो बताते हैं कि यहाँ पर उसको पॉइजन जहर दे दिया गया था जब भारत में आया था उसको खाने के साथ में। तो जब वो लाहौर तक गया था तब तक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। तबीयत बिगड़ने के बाद में उसके साथ में वेद थे, जैसे आज डॉक्टर होते हैं ऐसे नाड़ी वेद ऐसे होते थे। तो उन्होंने सिकंदर की हालत देखी, ज़्यादा बीमार था, नाड़ी वगैरह चेक करने के बाद में कहा कि आप 8 घंटे से ज़्यादा नहीं जी पाओगे। तो सिकंदर कहने लगा, आप कैसी बात करते हो, मैं 25 साल का हूँ और मैं सिकंदर हूँ और मैंने पूरी दुनिया जीती है, मैं कैसे नहीं रह पाऊँगा। तो सिकंदर के दोस्त थे सेलुकस, तो उसने कहा मेरे दोस्त सेलुकस को बुलाइए। तो सेलुकस को पूरी कहानी बताई वेदों ने कि अभी सिकंदर 8 घंटे से ज़्यादा नहीं जी पाएगा। तो सेलुकस ने सिकंदर को समझाया कि मौत ना तो सिकंदर को देखती है, ना गरीब को देखती है, ना अमीर को देखती है। मृत्यु जब आती है तो वो अमीर गरीब फ़कीर राजा किसी को नहीं देखती, वो अपने साथ में एक पल में प्राण को ले जाती है। तो सेलुकस ने समझाया कि मृत्यु के आगे कोई सिकंदर नहीं है मेरे दोस्त। तो उसने कहा कि फिर मैंने इतना कुछ जीता, इस जीतने का फ़ायदा क्या है। तो उसने समझाया कि ये यहाँ पर हम जो जीतते हैं खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। एक समय का दौर होता है जब जीवन शुरू होता है, मृत्यु तक हम सब इकट्ठा करते रहते हैं और मृत्यु के पल एक क्षण में पत्ते बिखर जाते हैं, मृत्यु सब कुछ छीन लेती है। तो सिकंदर ने कहा कि मेरे दोस्त, एक मेरी इच्छा है कि मैं अपनी माँ से लास्ट बार मिलना चाहता हूँ, तो क्या मैं अपनी माता से मिल सकता हूँ? तो जो सेनापति थे वो बोले नहीं मिल सकते, कि यूनान तक हम जब रात दिन चले, इतनी नदियाँ इतने पहाड़ आएंगे
और इस इतनी नदियाँ पहाड़ करने में हमें 20 से 25 घंटे लगेंगे, रात दिन चले तो भी। और इनकी उम्र 8 घंटे बची हुई है। तो सिकंदर को बड़ा दुख हुआ, सिकंदर को ज्ञान हो गया। सिकंदर ने कहा, मेरे दोस्त सेलुकस, जब मेरे को अर्थी पर लेके जाओ तब एक बात याद रखना कि मेरे हाथ दोनों अर्थी से बाहर होने चाहिए, लटकने चाहिए। पूरी दुनिया को पता चले कि जिसके भय से पूरी पृथ्वी भयभीत रहा करती थी, वो सिकंदर भी आज खाली हाथ जा रहा है। तो ये समय होता है, एक समय था जब हमारा जन्म हुआ, और समय पल 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 बदलते बदलते, सन 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 बदलते बदलते हम मरते जा रहे हैं। लोग अपने पहचान वाले से मिलते हैं। कोई व्यक्ति मिला 2 साल पहले, तो वो बोलते हैं कि आपने मेरे को पहचाना? वो बोला हाँ पहचान लिया, मैं 2 साल पहले मिला था। तो 2 साल पहले जब मिला, वहीं से बात को शुरू करेगा। भाई 2 साल पहले ये बातें कैसी करता था, 2 साल पहले ये कैसा था, वो वहीं से उसका अंदाज़ा लगाएगा कि ये व्यक्ति 2 साल पहले ऐसा था, तो उसके हिसाब से बात करेगा। कोई अलग दूसरा व्यक्ति है तो उससे बात करेगा कि आज से 6 दिन पहले या 10 दिन पहले ये क्या सोचता था, ये मेरा दोस्त था, ये अनजान था, तो उससे बात करेगा तो उसके हिसाब से करेगा। लेकिन इन 2 साल में वो कितना बदल गया, पल पल बदलती जा रही है। ये दृश्य और अदृश्य, यहाँ सब कुछ बदल रहा है। तो मैं यूँ कहता हूँ कि समय का जो चक्कर है उसको हमें समझना चाहिए। जब हमारा शरीर ही अनित्य है, ये भी हमारा नित्य नहीं रहता, तो हम इस संसार में किस चीज़ को नित्य समझा जाए। जीवन एक लहर है, जैसे ये गंगा चल रही है, इसमें लहरें चल रही है। तो यहाँ से ये लहर है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ किनारे पर आके टकराती है और ख़त्म हो जाती है। और जब लहर शुरू हुई तो शुरू होने के बाद में किनारे पर आके रही टकराती है। समय ऐसे निकल जाता है कि अभी यहाँ पर कोई चीज़ डाल दी जाए गंगा में, यहाँ एक कागज़ का टुकड़ा डाल दिया जाए, जहाँ हमने डाला और डालते ही आप देखोगे वो निकल गया। ऐसे ही ये जो समय है ये निकल जाता है। तो इस समय को आप समझे, समय सागर की वो एक लहर है कि शुरू होने के बाद में किनारे पर जाके ख़त्म होती है। तो ये समय का खेल है। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।